दोस्तों, महाभारत युग में एक से एक बड़े योद्धा हुए थे और उनमें से एक योद्धा थे एकलव्य। एकलव्य महाभारत युद्ध से पहले ही वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इसी वजह से एकलव्य महाभारत युद्ध में नहीं थे। अन्यथा महाभारत के और वीरों की तरह ही एकलव्य की वीरता का भी बखान होता। लेकिन फिर भी अगर हम इतिहास की बात करें तो एकलव्य को अर्जुन के बराबर ही समझा जाता है। दोस्तों, कौन था ये वीर एकलव्य और किस योद्धा ने एकलव्य का वध किया था, आज हम अपने इस एपिसोड में आपको बताएंगे। दोस्तों, एकलव्य एक निषाद राजा हिरण्यधनु और उनकी पत्नी सुलेखा का पुत्र था। एकलव्य के माता पिता ने उसका नाम अभद्युमन रखा था। परंतु लोग उसे अभय के नाम से पुकारते थे। अभय ने अपनी शिक्षा अपने निषाद कुल के कुलीय गुरुकुल से प्राप्त की थी। कहते हैं एकलव्य को बचपन से ही अस्त्र और शस्त्र सीखने में बड़ी रुचि थी। अभय की इस अस्त्र शस्त्र की लगन को देखते हुए उसके गुरु ने उसका नाम एकलव्य रख दिया था। शिक्षा पूरी होने के बाद निषाद राज यानी कि एकलव्य के पिता ने अपने एक मित्र के पुत्र से एकलव्य का विवाह करा दिया था। एकलव्य निषाद कुल में एक कुशल योद्धा के नाम से जाने जाने लग गया था और वह धनुर्विद्या में और कुशलता प्राप्त करना चाहता था। यही सोचकर वह एक दिन गुरु द्रोणाचार्य के पास उनका शिष्य बनने के लिए गया, किंतु गुरु द्रोण ने एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि वो गुरुकुल केवल राजकुमार पुत्रों के लिए था। परंतु एकलव्य ने मन ही मन गुरु द्रोण को अपना गुरु बना लिया था और उसने एक वन में जाकर अपने हाथों से आचार्य द्रोण की एक प्रतिमा बनाई और उस प्रतिमा को अपना गुरु मानकर वहां पर अपनी धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। और कुछ दिनों में एकलव्य ने अपने कौशल और अभ्यास से धनुर्विद्या में सफलता प्राप्त कर ली थी। एक दिन एकलव्य रोज की तरह अपना अभ्यास कर रहे थे कि तभी एक कुत्ता उसके पास आया और उस पर भौंकने लगा। काफी समय तक कुत्ते के भौंकने से एकलव्य के अभ्यास में बाधा पड़ने लगी। तब एकलव्य ने अपने बाणों से उस कुत्ते का मुंह इतनी कुशलता से बंद किया कि उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। उसके बाद वह कुत्ता वहां से भागते हुए गुरु द्रोणाचार्य के पास से निकलते हुए गया। जब गुरु द्रोण ने उस कुत्ते को देखा तो बड़े ही हैरान रह गए, क्योंकि इतनी कुशलता से कोई बड़ा धनुर्धर ही कुत्ते का मुंह बंद कर सकता था। इसलिए आचार्य द्रोण उस योद्धा को देखने के लिए उसी दिशा में गए जहां से वो कुत्ता आया था। कुछ दूर चलने के पश्चात उन्होंने देखा कि एकलव्य वहां पर अपना अभ्यास कर रहा था और उन्होंने एकलव्य से पूछा कि क्या उस कुत्ते के मुंह तुमने ही बंद किया अपने बाणों से? तब एकलव्य ने कहा कि मेरे अभ्यास में बाधा पड़ने के कारण मैंने ऐसा किया। तब गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उनके गुरु के बारे में पूछा। उसके बाद एकलव्य ने उनको एक प्रतिमा दिखाई और कहा कि यही मेरे गुरु है। प्रतिमा देखकर आचार्य द्रोण हैरान रह गए, क्योंकि वो प्रतिमा स्वयं उन्हीं की थी। सारी बात समझने के बाद द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के लिए कहा और गुरु दक्षिणा में एकलव्य से उनके दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया। तब गुरु भक्त एकलव्य ने अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य के चरणों में रख दिया।
किंतु उसके बाद भी एकलव्य ने बिना अंगूठे के भी बाण चलाने में कुशलता प्राप्त कर ली थी। और एक बार वह जब जरासंध की सेना की तरफ से मथुरा पर आक्रमण कर रहे थे तो उन्होंने अपने बाणों से मथुरा की सेना को तहस नहस कर दिया था। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण हैरत में पड़ गए और उन्होंने अपनी सेना को बचाने के लिए एकलव्य का वध कर दिया था। दोस्तों, एकलव्य का एक बड़ा ही महावीर पुत्र था जिसका नाम केतुमन था। केतुमन ने महाभारत युद्ध में कौरवों की तरफ से युद्ध किया था और महाबली भीम के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था। दोस्तों, आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इसी प्रकार की और अन्य कहानी हम आपके साथ आने वाली वीडियोस में शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।